हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा वैलिडेशंस टॉपिक को। मतलब हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सारे टैब्स पढ़ लिए हैं, जैसे कि होम टैब हमने देखा, इंसर्ट टैब हमने देखा, तो वो सारे टैब्स तो हमने क्लियर कर ही लिए हैं। तो अब हम देख रहे हैं उन टैब्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस विद प्रैक्टिकल्स, कि हम उनको प्रैक्टिकल्स में किस तरीके से यूज़ करेंगे। और आज हम कवर करेंगे डेटा वैलिडेशंस। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने कंसोलिडेटेड टॉपिक को भी कवर अप किया है, तो आप उस वाले लेक्चर की वीडियो भी देख सकते हैं। और आज हम कवर करेंगे डेटा वैलिडेशंस को। तो सबसे पहले हम डेटा वैलिडेशन को थ्योरेटिकली देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन टॉपिक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस और हैं, और उनको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज हमें उसका प्रैक्टिकल यूज़ तो हम करना उसका सीख लेंगे, बट वही चीज़ अगर हमें किसी को एक्सप्लेन करनी हो, किसी को समझानी हो, तो हमारे पास उतने वर्ड्स नहीं होते कि हम उस वाले टॉपिक को ब्रीफली क्या कर सकें, वर्ड्स में, लैंग्वेज में, सेंटेंसेस बनाकर एक्सप्लेन कर सकें। तो पहले हम देखेंगे डेटा वैलिडेशंस टॉपिक का थ्योरेटिकल पार्ट, कि हम उसको थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे, उसके हम नोट्स किस तरीके से बनाएंगे, और फिर उसी थ्योरेटिकली एग्जांपल्स को हम करेंगे प्रैक्टिकल यूज़ आज की ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, डेटा वैलिडेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा वैलिडेशंस इन एक्सेल इंश्योर एक्यूरेट डेटा एंट्री विद कस्टम रूल्स। कौन कैसे रूल्स हैं इसमें हमारे पास रहेंगे, कौन से रूल्स, कस्टम रूल्स। कस्टम रूल्स क्या होते हैं, जो हम खुद से क्या करते हैं, खुद से हम कस्टमाइज करके बना सकते हैं। तो हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, डेटा वैलिडेशंस। This presentation will guide you through the fundamentals of data validation in Excel, a powerful tool for ensuring data accuracy and integrity। तो ये हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा वैलिडेशन टॉपिक। अब हम इसको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द डेटा वैलिडेशंस। कि अब ये जो डेटा वैलिडेशन है, वैलिडेशन मतलब क्या, किसी भी पर्टिकुलर डेटा के ऊपर, किसी भी सिलेक्टेड सेल्स के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेशंस को लगा सकते हैं, हम वैलिडेशन लगा सकते हैं उसमें। और किन किन ऑप्शंस की हेल्प से हम लगा सकते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस या कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ करके हम उसमें वैलिडेशन लगा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डेटा वैलिडेशन, फर्स्ट वन इज डेटा इंटीग्रिटी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंश्योर ओनली वैलिड डेटा इज एंटर्ड। मतलब कि आप उसमें क्या करेंगे, आप वैलिड डेटा को ही एंटर कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाली सेटिंग होगी, उसमें हम वैलिड डेटा को ही एंटर करेंगे। जो इनवैलिड डेटा होगा, किसके अकॉर्डिंग, जो हम वैलिडेशन वहाँ पर पुट करेंगे, उस वैलिडेशन के अकॉर्डिंग जो इनवैलिड डेटा होगा वो वहाँ पर पुट नहीं होगा। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन इसमें आएगा आपके पास, वो होगा एरर प्रिवेंशन का। प्रिवेंट डेटा एंट्री मिस्टेक्स। मतलब इसमें हम देख लेंगे कि अगर आप वैलिडेशन के अकॉर्डिंग कोई भी गलत नंबर वहाँ पर इंसर्ट करेंगे, तो आपको एक एरर मैसेज वहाँ पर क्या होगा, शो होगा। तो ये हमें पता चल गया ये किसके लिए होगा, ये होगा एरर प्रिवेंशन के लिए सेकंड। थर्ड हम देखेंगे, ये होगा आपका कस्टम रूल्स, सेट लिमिट्स, फॉर्मेट्स और फॉर्मूलेज। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप लिमिट सेट कर सकते हो कि मुझे इतने से इतने रेंज का ही नंबर चाहिए। आप इसमें कुछ फॉर्मेट्स लगा सकते हो। फॉर्मेट्स इन द सेंस आप खुद से क्या कर सकते हैं, आप खुद से मैसेजेस बना के भी डाल सकते हैं, दैट दिस वैल्यू बिलोंग्स टू मी और दिस वैल्यू इज इनवैलिड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कुछ मैसेज बना कर भी वहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि जो हमारा टॉपिक है डेटा वैलिडेशंस, उसके अंदर क्या है, ये तीन हमारे क्या हो रहे हैं, हमारे कवर अप हो रहे हैं हमारे टॉपिक्स। उसके बाद हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई डेटा वैलिडेशंस इन एक्सेल। मतलब कि एक्सेल के अंदर जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे एक्सेल के अंदर। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द सेल्स फॉर वैलिडेशन। मतलब कि आपको क्या करना है, आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा में आपको जो भी आपका डेटा है, लेट्स सपोज कि वो कुछ 2 डिजिट्स के नंबर्स का डेटा है। अभी हम उसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, बट पहले हम उसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्शन लेना है अपने उस 2 डिजिट्स के नंबर वाले डेटा का। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप 1 को फॉलो करने के बाद आपको आना है स्टेप नंबर 2 पर। सेकेंड स्टेप में गो टू डेटा टैब, क्लिक डेटा वैलिडेशन। अब आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है कहाँ पर, डेटा टैब पर, और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशंस का, तो हमें वहाँ पर क्लिक करना है। देन स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, डिफाइन सेटिंग्स, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। अब आपको क्या शो होंगे, आपको ये 3 डिफरेंट सेटिंग्स शो होंगी। फर्स्ट होगा सेटिंग, देन सेकंड होगा इनपुट मैसेज, एंड देन थर्ड होगी ये वाली सेटिंग, ये क्या है आपकी एरर अलर्ट्स की। तो ये 3 डिफरेंट वाली सेटिंग्स आपको वहाँ पर शो होंगी जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस डेटा वैलिडेशन
टॉपिक के ऊपर, इस वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक किया, आपको 3 अलग अलग क्या होंगे डायलॉग बॉक्स वहाँ पर शो होंगे। जैसे एक ये फर्स्ट डायलॉग बॉक्स होगा, फिर यहाँ पर एक ये सेकेंड डायलॉग बॉक्स होगा, एंड देन ये वाला आपका होगा थर्ड डायलॉग बॉक्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, एंड दिस इज द थर्ड वन। तो ये वाले जो तीनों ऑप्शन हैं ये हमें शो होंगे यहाँ पर आपके इन वाली वैलिडेशंस की सेटिंग में। तो ये हमें पता चल गया, ये हो गया हमारा डेटा वैलिडेशंस, जहाँ पर कि हम उसको कैसे एनेबल करेंगे, कैसे वो वाला जो टॉपिक है, जो ये वाला ऑप्शन है, ये कैसे हमें विजिबल होगा। तो ये हमने अच्छे से देखा कि हाउ टू अप्लाई, मतलब उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, उसको हम अनेबल कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं इसका यूज़, कि इसको हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। स्टेप नंबर 1 एग्जाम्पल देखते हैं इसका। स्टेप नंबर 1 में क्या है, होल नंबर वैलिडेशन। मतलब कि जब आप फर्स्ट वाला जो आपका डायलॉग बॉक्स होगा, जैसे हमारे ये 3 डायलॉग बॉक्सेस थे, दिस इज द फर्स्ट वन, ये आपका फर्स्ट है, फिर उसके बाद ये वाला सेकेंड, एंड देन ये वाला था हमारा थर्ड। तो इस वाले में आपके पास क्या होगा, जो ये फर्स्ट वाला है, जो आपका ये फर्स्ट वाला डायलॉग बॉक्स होगा, इसमें आपके पास कौन सा वाला होगा, इसमें हमारे पास गिवन होगा सेटिंग्स के लिए। तो आपको क्या करना है, एक नंबर की रेंज उसमें आपको सेट करनी है। मतलब इस वाले डायलॉग बॉक्स में हमें लगा देनी है वैलिडेशन, इसकी सेटिंग्स की वैलिडेशन आपको इसमें सेट करनी है। कैसे सेट करेंगे, अलाउ होल नंबर, मतलब कि यहाँ पर इधर आपको क्या करना है, अलाउ कर देना है इस वाले ऑप्शन को, अलाउ होल नंबर बिटवीन 25 to 75। तो यहाँ पे हमें डालना है 25 एंड यहाँ पर आपने डाला 75। तो ये दो आपने यहाँ पर करी अलाउ। उसके बाद ओपन डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स, गो टू सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स टैब में जाना है, सिलेक्ट अगेन होल नंबर एंड देन सेट मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ये आपने इसमें क्या करना है, शो कर देना। तो जो सबसे फर्स्ट वाली सेटिंग है, इसकी सेटिंग तो इस तरीके से हो गई। अब ये जो सेटिंग आपने लगाई है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास शीट थी जहाँ पर हमने 2 डिजिट्स के नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ पर क्या होगा कि ये वाली जो वैलिडेशन है, जैसे कि 25 से 75 तक के ही नंबर्स उसमें क्या होंगे, एंटर होंगे। बाकी और कोई भी अदर नंबर उसमें एंटर नहीं हो पाएगा। इन दोनों नंबर्स के बीच के ही नंबर क्या होंगे इन वाली वैलिडेशंस में, इस वाले डेटा में आपके एंटर होंगे, बिकॉज आपने इतना डेटा सिलेक्ट करके इस पर एक वैलिडेशन लगा दी। कौन सी वैलिडेशन, सेटिंग्स की। तो ये हमें पता चल गया कि जो डेटा वैलिडेशन का जो फर्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स का, उसमें आप किस तरीके से वैलिडेशन को अप्लाई करेंगे। अभी हमने सीख लिया अप्लाई करना, अभी हम इसका थोड़ी देर बाद ही प्रैक्टिकल यूज भी देखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। इसमें क्या है, इनपुट मैसेज फॉर यूजर, मतलब इस वाले जो सेकंड वाला आपका डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें मैसेज बना के लगाएंगे फॉर यूजर्स। सो स्टेप्स आर, गो टू द इनपुट मैसेज, अब आपको सेकंड वाले टैब पर क्लिक करना है, एंटर टाइटल, नोट, एरर मैसेज, प्लीज इंश्योर एक्यूरेसी। तो ये ऐसे आप एरर मैसेजेस वहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर आप नंबर्स की रेंज लिख सकते हैं, दैट 25 to 75 के नंबर से बीच में एंटर होंगे, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, शो मैसेज बिफोर डेटा एंट्री, मतलब डेटा एंट्री जब आप करेंगे उसमें कोई भी गलत नंबर डालेंगे तो उसमें क्या होगा, एक मैसेज हमें शो होगा। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 होता है कस्टम एरर अलर्ट, मतलब जो हमने 3 बॉक्सेस देखे थे डिफरेंट वाले, तो वो वाला जो थर्ड है उसमें क्या होगा, एरर अलर्ट का आपको क्या होगा, एक मैसेज शो होगा। कैसे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, वार्न यूजर अबाउट इनवैलिड डेटा, मतलब जो डेटा 25 और 75 जो हमने 2 नंबर्स लिए थे उसके अकॉर्डिंग जो इनवैलिड है, मतलब जो 25 से छोटे वाले नंबर्स हैं और जो 75 के बाद वाले नंबर्स हैं, वो वाले नंबर्स क्या होंगे, इनवैलिड होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, उनको एक अलर्ट मैसेज शो करेगा। स्टेप्स, गो टू द एरर अलर्ट टैब, सिलेक्ट स्टाइल स्टॉप, क्या स्टाइल सिलेक्ट करना है हमें, स्टॉप का स्टाइल, एंटर टाइटल इनवैलिड एंट्री, एरर मैसेज में आप एंटर मैसेज में हमें क्या डालना है, प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 25 to 75। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फिर एरर मैसेज बना के डाल सकते हैं, जिससे कि जो यूज़र हैं जिनको नहीं पता ऐसी कोई वैलिडेशन लगी हुई है वो अलर्ट हो जाए और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, वहाँ पर आप नंबर्स को इंसर्ट करें, इनपुट करें। तो अब हमारे पास आ गया है प्रैक्टिकल करने का टाइम। तो अब हम देखते हैं इसका हम प्रैक्टिकल किस तरीके से करेंगे डेटा वैलिडेशंस का। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सेल शीट पर। तो हमारी एक्सेल की फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम कर लेंगे इस डेटा को सिलेक्ट, अपने इस वाले डेटा को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा ये डेटा वैलिडेशंस का। तो हमें इसके ऊपर क्या करना है, जस्ट हमें सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये आ रहा है हमारे पास वैलिडेशन टाइप। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन हैं, पहले हम इसमें ये देखते हैं अच्छे से।
सबसे पहले है ये वैलिडेशन टाइप कि इसमें किस तरीके की वैलिडेशंस अप्लाई होंगी। तो वैलिडेशन टाइप में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, होल नंबर, बिकॉज हमें कौन सी वाली वैलिडेशन लगानी है, हमें होल नंबर की वैलिडेशन यहाँ पर पुट करनी है। अलर्ट मी व्हेन इनवैलिड डेटा इज एंटर, तो ये तो हो गई हमारी कौन सी वाली सेटिंग, हमारी फर्स्ट वाली सेटिंग जो हमने लगाई थी वहाँ पर, दैट की 3 डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे तो सेटिंग्स में हमारे पास ये आ जाएगा। तो सेटिंग में हमने लगा दी होल नंबर वाली वैलिडेशन। देन सेकेंड हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलर्ट मी व्हेन इनवैलिड डेटा इज एंटर, और इसको हमने कर दिया है यहाँ से अनेबल, मतलब कि वाला टैब हमारा अनेबल रहेगा। उसके बाद जो हमने फर्स्ट वैलिडेशन में देखा था मिनिमम नंबर, जिसमें कि हमने क्या लिखा है, हमने इसमें एंटर किया है 25। हम इनको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। एंड जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम में आपने लिख दिया एक बड़ा नंबर, फॉर एग्जांपल 75, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको 95 85 भी लिख सकते हैं। मतलब आपको अपनी अकॉर्डिंग, अपनी वैलिडेशंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या करना है, नंबर्स को एंटर करना है। इतना जब आप इतनी यहाँ पर ये सेटिंग्स को अप्लाई कर देंगे, इतना करने के बाद आपको कहाँ पर क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है ओके पर। तो लेट्स चेंज द नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पे 25 लिखा है तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 35। यहाँ पे हमने 35 लिखा है, 35 को भी हम चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 15, बिकॉज ये क्या है, ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम में हम छोटा नंबर एंटर करेंगे। एंड जो मिनिमम है, मिनिमम को भी हम कर देते हैं, मैक्सिमम को भी हम कर देते हैं चेंज, और यहाँ पर हम कर देते हैं 95। तो ये हमने लगा दी मिनिमम, मिनिमम में कितनी 15, एंड मैक्सिमम में आपने कितना लगाया, आपने लगा दिया 95। अलर्ट मी को हमने ऑन किया, यहाँ से हमने कर दिया इसको ओके, एंड देन यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो 15 एंड 95 की जो वैलिडेशन है वो आपकी इन वाले सेल्स के ऊपर क्या हुई, अप्लाई हो गई। तो अब हम इनको करते हैं चेक। तो चेक करने के लिए हो रही है या फिर वो नहीं हो रही, तो चलिए करते हैं चेक। तो हम यहाँ पर देखेंगे, क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर क्या हमारे पास 85, तो 85 को हम क्या करते हैं, 85 को हम क्लियर करते हैं और हम 15 से कम नंबर यहाँ पर हम एंटर करते हैं। तो यहाँ से हमने 85 को क्लियर कर दिया क्लियर। अब हम चेक करते हैं कि जैसे 15 था तो 15 से कम नंबर क्या होगा, 14 13, तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 13, एंड उसको हम यहाँ से कर देते हैं एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास इनपुट मैसेज का एरर, मतलब जो हमने चेक किया था वहाँ पर कि नेक्स्ट वाली वैलिडेशंस में क्या होता है, हमारे पास एक मैसेज शो होता है। तो इनपुट एरर में यहाँ पर हमें क्या दिखा रहे हैं, ये हो गया हमारा सेकेंड वाला कि आपने किस तरीके से, और ये हो गया हमारा मैसेज यहाँ पे जो हमने वैलिडेशन वहाँ पर लगाई थी। दिस सेल कैन ओनली एक्सेप्ट होल नंबर फॉर्मेट विद द इफेक्टिव रेंज, विद इन द इफेक्टिव रेंज। तो यहाँ पर ये मैसेज आ गया हमारे पास, एंड ये लिखी हुई है यहाँ पर हमारी वैलिडेशंस दैट 15 to 25 के बीच के नंबर से क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास एंटर होंगे। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से नंबर 15 से लेकर 75 के बीच के नंबर से एंटर होंगे, एंड ये आ गई हमारी वैलिडेशन का मैसेज। दिस मैसेज कैन ओनली एक्सेप्ट द होल नंबर, मतलब ये क्या है, ये हमें दिखा रहा है वो वाला पर्टिकुलर मैसेज जो हमने लिखा, जो हमने देखा था अपनी वैलिडेशंस में कि वो वाली वैलिडेशन की सेटिंग में हमें वो दिखाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है हमें कैंसिल करने के लिए, और एक मिल रहा है वैलिडेशंस की सेटिंग पर जाने के लिए, मतलब कि आप वैलिडेशन की सेटिंग पर जाकर भी वहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं अगर हमें उसको चेंज करना है। तो इस तरीके से क्या होगा ना, यहाँ पर आपको मैसेज शो होगा, तो जो भी दूसरा यूज़र जो यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करेगा उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये वाला नंबर एंटर नहीं होगा। अब आप इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको स्कूल में किसी आप स्टूडेंट्स को मार्क्स दे रहे हैं और आपको ये पता है कि मुझे 15 से कम मार्क्स नहीं देना, मुझे 75 से ज़्यादा भी मार्क्स नहीं देना, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे वैलिडेशंस लगा सकते हैं नंबर्स पर। या फिर अगर आपको कोई और डेटा बनाना है यहाँ पर, तो उसके लिए भी आप इन वाली वैलिडेशंस को यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा वैलिडेशंस को। तो अब हम करते हैं यहाँ से क्लियर। तो ये हो गया कैंसिल, एंड ये हो गई हमारी वैलिडेशन की सेटिंग। अगर हमें इस वाली सेटिंग को चेंज करनी है तो यू कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हमने 25 डाल दिया, एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप चेंज कर देते हैं, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर 75, एंड देन हम इसको कर देंगे यहाँ से डन, एंड देन आपको कर देना है यहाँ पर ओके। और वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पर और भी सारे क्या है आपके पास डिफरेंट ऑप्शन गिवन है, जैसे कि आपको एनी वैल्यू का करना है, हमें होल नंबर का करना है, हमें डेसिमल पॉइंट्स का करना है, हमें किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट का करना है, यहाँ पे टाइम का करना है, या फिर टेक्स्ट लेंथ का हमें करना है। तो ऐसे ही बहुत सारा क्या है यहाँ पर वैलिडेशंस के टाइप है। तो अभी हम इस वीडियो में कवर अप करें होल नंबर। ऐसे ही अगर आपको ये वाली वीडियो समझ में आ रही है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप बताइए कि हम और वीडियोज़ इस तरीके से और आगे लेकर आएँ। तो होल नंबर हमने देख लिया यहाँ पर।
ये मिनिमम एंड मैक्सिमम की आपने सेटिंग्स देख ली। इन सेटिंग्स को करने के बाद आपको कर देना है कहाँ पर, ओके पर क्लिक। तो ये हमें पता चल गया। उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है, हमने कौन सी वाली सेटिंग लगाई वहाँ पर 25 एंड 75 की, तो आप उसको कर दीजिए चेंज। जैसे कि 25 है तो 25 से छोटा नंबर क्या होता है 24। तो अगर हम यहाँ पर 24 नंबर को मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर करने के अगर हम अब यहाँ पर ट्राई करेंगे तो तब भी वो वाला मैसेज यहाँ पर ही हमें शो करेगा, बिकॉज वो वैलिड नहीं है। तो ये हो गया हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट, डेटा वैलिडेशन का। अगेन इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर हमें चेंज करना है इसमें। तो अब हम वैलिडेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम नंबर टाइप कर देते हैं। जैसे 25 था ना, तो हम यहाँ पर 26 कर देते हैं एंड हम कर देते हैं यहाँ से एंटर। तो आप देखेंगे ये इजीली क्या होगा, यहाँ पर आपका अच्छे से क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, अच्छे से आपके वैलिडेशंस के अंदर मैसेज वो वाला जो नंबर है वो पुट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डेटा वैलिडेशंस। मतलब कि डेटा वैलिडेशंस को आप एक्सेल में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये हमने देखा डेटा वैलिडेशंस में सेटिंग्स में होल नंबर का कंप्लीट अच्छे से टॉपिक विद डिफरेंट एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। तो ऐसे ही आपको और अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर ऐसी वीडियोस अपलोड होती हैं। और भी हम सारे टॉपिक्स को कवर अप करते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, एआई, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, ऑटोकैड, टोन बूम, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप। तो अगर आपको ऐसी ही और सारी ये वाली वीडियोस भी देखनी है तो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसी ही और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। और हम ऑफलाइन कंप्यूटर कोर्सेज भी करवाते हैं, लाइक बेसिक टू एडवांस हम सारे कोर्सेज करवाते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में। तो आप उन कोर्सेज की भी डिटेल्स देख सकते हैं हमारे प्रीवियसली यूट्यूब वीडियोज़ में। एंड अगर आपको किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको क्वेरी लेनी है तो आप 9350092971 कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे सारी क्वेरीज ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।